हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देव देवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है वो विजय की है। विजय विनीता कैसे बने और अपनी दोस्त से क्यों डर रहे थे कि वो फ्रेंडशिप तोड़ देगी, ऐसी क्या वजह थी। तो चलिए जानते हैं स्टोरी में। फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी स्टोरी आपको सुनने को मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, विजय एक छोटे से गांव से है और विजय अपनी पढ़ाई यानी कि तैयारी जो है वो शहर से करता है। वो एक शहर में रहता है अपना रूम लेके, और वहीं पे उसकी एक फ्रेंडशिप हो जाती है एक लड़की से, जो कि उसके साथ ही तैयारी कर रही थी। और उसी के जो बिल्डिंग थी जिसमें वो रहता था, फ्लैट में, उसी एक फ्लैट में वो लड़की रहती थी जिसका नाम था काजल। और दोनों एक साथ ही अपनी तैयारी कर रहे थे और दोनों की बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी। ये एक क्रॉस ड्रेसर है और वो बचपन से ही क्रॉस ड्रेसिंग करता है। विजय की जो अलमीरा है वो चाहे घर पे हो, गांव में, या तो यहाँ शहर में जो जहाँ पे रहता है उसके रूम में, वो अलमीरा में एक जो लड़कों का कपड़ा है यानी कि जो विजय का कपड़ा है, उस कपड़े के पीछे एक सलवार सूट जरूर टंगा रहता है, यानी कि गर्ल्स का कपड़ा जरूर टंगा रहता है विजय के अलमारी में। और या तो वो स्कर्ट टॉप हो या सलवार सूट हो, वो टंगा ही रहता है। क्योंकि विजय जो है वो क्रॉस ड्रेसर है, वो क्रॉस ड्रेसिंग अपने रूम में रात को करता है। जब वो घर पे रहता है तो दिन में भी करता है, नहीं तो वो रात को जरूर करता है क्रॉस ड्रेसिंग। और वो इसलिए अपने जो लड़कियों का कपड़ा है वो अलमारी में रखा हुआ था। विजय को बहुत ही सुकून मिलता था जब वो लड़कियों का कपड़ा पहनता था, लेकिन समाज का डर और उसको जो झूठ था कि मैं अपनी फ्रेंड्स काजल को झूठ कैसे बोलूँगा, ये चीज़ें उसे बहुत ही सता रही थी। और अंदर अंदर वो कहीं ना कहीं वो घुट रहा था कि ये सारी चीज़ें अगर किसी को पता चला तो वो क्या समझेगा, समाज में लोग क्या सोचेंगे, मेरे माँ बाप को लोग बहुत सारे ताने मारेंगे, गांव के लोग तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा ताने मारते हैं। तो वो बहुत ही डर रहा था, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक दिन वो सोचा अपने मन में कि ये बात मैं अपनी फ्रेंड्स जो है काजल, उससे मैं बता देता हूँ, शायद मेरे मन का जो बोझ है थोड़ा हल्का हो जाएगा। वो अपने मन ही मन में सोच रहा था। और फिर उसे ये अचानक से ध्यान आया कि कहीं वो मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ देगी अगर उसे पता चला कि मैं ऐसे लड़कियों के कपड़े पहनता हूँ और मेकअप करता हूँ, तो वो फ्रेंडशिप तोड़ देगी। इसलिए वो डर रहा था। झूठ और डर, ये सारे उसको बहुत ही अंदर अंदर खाए जा रहे थे। लेकिन एक दिन वो हिम्मत जुटा के और अपनी फ्रेंड्स को कॉल करता है और अपने फ्लैट में यानी अपने रूम में बुलाता है। जब काजल आती है तो दोनों अपने में बातें करते हैं। और जो विजय है वो बहुत ही हिम्मत जुटा के और काजल से अपने मन की बात बताता है क्रॉस ड्रेसिंग का। वो काजल से बताता है कि काजल, मैं क्रॉस ड्रेसर हूँ, मुझे लड़कियों के जैसे कपड़े पहनना और मुझे सज संवर के रहना अच्छा लगता है। और विजय जब ये बात बता रहा था काजल से तो अंदर अंदर उसे बहुत ही डर लग रहा था। उसकी धड़कनें बहुत तेज थी कि कहीं उसकी फ्रेंडशिप ना टूट जाए और कहीं जो काजल है वो उसका मजाक ना बनाए, लोगों तक उसकी बातें ना पहुंचाए। लेकिन काजल उसकी बातें बहुत ही गहराइयों से सुनती गई और समझती गई। और फिर काजल बोली कि विजय, अगर तुम्हारी इच्छा है कि लड़कियों के कपड़े पहनकर रहो तो रहो अपने घर में, तुम पहनते हो ही, फिर इसमें डरने की क्या बात है। और विजय बोला कि काजल, तुम फ्रेंडशिप तोड़ दोगी मुझसे अगर ये बात जानोगी तो, इसलिए मैं तुमसे नहीं बता रहा था। लेकिन जो काजल थी वो बोली कि नहीं, बहुत सारे ऐसे क्रॉस ड्रेसर हैं जो लड़कियों के कपड़े पहनते हैं, क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं, तो
तुम भी कर सकते हो और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ूंगी। ये सुनकर विजय को बहुत ही खुशी हुई और सबसे बड़ा उसका जो दिल पे बोझ था वो उतर गया कि आज से मेरी जो फ्रेंड थी काजल, उससे मैं अपने क्रॉस ड्रेसिंग का सारी बातें बता सकता हूँ और अपना जो मन का बोझ है वो हल्का कर सकता हूँ। वो ये सोचता रहा और बाद काजल अपने घर चली जाती है और काजल के जाने के बाद विजय जो है वो अपना अलमीरा खोलता है और उसमें से जो सूट था रखा था वो पटियाला सूट निकालता है और उसको पहन लेता है। और वो मिरर के सामने जब जाता है तो जो झूठ था, जो डर था, वो सब खत्म हो जाता है। उसको देखकर उसमें हिम्मत आ जाती है उसकी फ्रेंड काजल के बातों से। और वो जब खुद को देखता है तो ये सोचता है कि ये मेरा ही पहनावा है, क्योंकि मुझे सूट पसंद है, मुझे लड़कों का कपड़ा नहीं पसंद है, तो इसलिए ये मेरा ही पहनावा है। जो डर था उसके मन का कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो डर एक पल के लिए उसके मन से खत्म हो जाता है जब वो खुद को देखता है मिरर में और अपने आप को ही निहारता रहता है कि मैं इस सूट में बस सूट पहना हूँ तो इतना अच्छा लग रहा हूँ, लड़कियों के जैसे लग रहा हूँ। अगर मैं लड़कियों के जैसे मेकअप करके रहूं और मैं अपने बाल को लंबा करके रहूं तो मैं कितना सुंदर लगूंगा। वो मन ही मन में ये बात सोचने लगता है और फिर वो अपनी फ्रेंड काजल को कॉल करता है और काजल से बोलता है कि काजल तुम क्या मेरे साथ मार्केट चलोगी शाम को। काजल बोलती है ठीक है मैं चल लूँगी। और फिर जब काजल आती है मार्केट जाने के लिए तो मार्केट क्या करने जा रहे हो, क्या सामान ले आना है। तो विजय काजल से बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जो तुम रखती हो मेकअप करने के लिए और जो भी अंडरगारमेंट्स है जो भी है मुझे मार्केट से दिलवा दो, मेरा हेल्प करो दिलाने में। काजल बोली कि तुम सच में लड़की बनना चाहते हो क्या, सारी चीज पहनना चाहते हो, अंडरगारमेंट्स क्यों पहनोगे, सूट तो तुम रखे ही हो। उसने ऐसे बोला। विजय बोला कि नहीं, मुझे सब कुछ पहनना है, लड़कियों के जैसे ही जो लड़कियां पहनती हैं वैसे ही मुझे भी पहन के और खुद को लड़की बन के देखना है कि मैं कैसे लग रहा हूँ। और जो काजल थी वो उसके साथ जाती है और एक शॉप पे दोनों जाते हैं और वहाँ से वो ब्रा पैंटी और एक लेगीज कुर्ती ये सारे चीज़ उसको दिलवाती है। फिर मेकअप के शॉप पे जाते हैं जहाँ मेकअप का सारा सामान मिलता है। वहाँ से वो सारा मेकअप किट लेती है, पूरा मेकअप का सामान लेती है विजय के लिए। और उसके बाद विजय बोलता है कि और भी क्या क्या चीज़ें चाहिए, मुझे सारा चीज़ दिलवा दो। तो वो एक बिग भी लेती है क्योंकि उसको लंबे लंबे बाल बहुत ही पसंद थे, तो वो एक बिग लेती है और बोलती है कि अब चलो सारा तुम्हारा मेकअप का भी हो गया और कपड़े भी हो गए। उसके बाद विजय बोला कि नहीं, मुझे सुनार के दुकान पे भी जाना है। काजल बोली कि सुनार के दुकान पर अब क्या करने जाना है। तो विजय बोला कि मुझे पायल लेना है और मुझे ना नोज पिन लेना है, बहुत ही सुंदर लगता है, नथ जो है वो मुझे लेना है और पटियाला सूट पे मैं नथ पहनूंगा, बहुत ही सुंदर लगता है मुझे, वो ऐसे बोला। फिर वो सुनार के दुकान पे जाते हैं, वहाँ से वो एक पायल लेते हैं और एक नथ भी लेते हैं अपने लिए। नथ ले आता है और जो मेकअप का सामान था, चूड़ी बिंदी, ये सारा चीज़ तो वो ले चुके थे। उसके बाद दोनों घर जाते हैं और जो काजल थी उसका हेल्प करती है उसको लड़की बनाने में। और काजल फिर बोलती है कि जाओ और अपने हाथ पैरों के बाल जो है वो साफ करके नहा धो के आओ, फिर उसके बाद से मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ। जब वो विजय जाता है, हेयर रिमूवर ले जाता है और उससे अपने हेयर को पूरे रिमूव करता है हाथ पैरों के, और फिर वो नहा धो के अच्छे से आता है। काजल जो है उसको ब्रा पैंटी और सूट देती है कि ये भी अब पहन लो। जैसे वो पटियाला सूट पहनता है उसके बाद से काजल उसके मेकअप में लग जाती है। काजल उसको एक चेयर पे बैठा देती है और फिर उसके हाथों में चूड़ी पहनाती है, पाँव में पायल पहनाती है जो कि वो लेकर आया था सुनार के दुकान से।
और उसके बाद से उसके गले में भी एक माला डाल देती है और फिर उसका फेस का मेकअप करती है। फेस पे वो फाउंडेशन क्रीम लगाती है, उसके बाद काजल लगाती है, उसको जो आईब्रो था उसको सेट करती है और मस्करा लगाती है, उसके फेस का मेकअप करती है और बहुत ही सुंदर से रेड कलर की लिपस्टिक लाई थी जो कि उसको लगाती है। जब काजल मेकअप कर रही थी तो विजय को मन ही मन में इतनी खुशी हो रही थी, बिना देखे बिना मिरर के सामने गए इतनी खुशी हो रही थी। जब वो लिपस्टिक लगाने लगी थी विजय को, तो विजय को ये लग रहा था कि अब मैं पूरी तरह से लड़की बन गया हूँ। उसको ये एहसास हो रहा था लिपस्टिक से कि वो पूरी तरह से लड़की बन चुका है, क्योंकि उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था और सारा मेकअप उसकी फ्रेंड कर रही थी। और काजल उसके बालों में बीग लगाती है और लंबी सी चोटी कर देती है। पटियाला सूट पहना था, उसमें वो लंबी चोटी करके परिंदा लगा देती है और वो आगे के साइड में चोटी को उसके राइट साइड से निकाल देती है। बहुत ही सुंदर लगता है चोटी उस पटियाला सूट पे। उसके चुन्नी जो है उसके लेफ्ट कंधे पे रख देती है और उसके बाद से बोलती है, विजय अब तुम मिरर में अपने आप को देख सकते हो। उसकी आंखें क्लोज करके ले जाती है और जब वो मिरर के सामने ले जाती है तो बोलती है कि अब तुम अपने आँखों को खोल सकते हो। जैसे ही विजय अपने आँख को ओपन करता है, जैसे देखता है, आंखें खोलता है, वो खुद को ही नहीं पहचान पाता है कि वो विजय है। वो ऐसे मतलब उसको इतना अच्छा लग रहा था, एक पल के लिए वो मान चुका था कि वो सच में लड़की है, क्योंकि जो मिरर में था वो विजय नहीं, वो लड़की थी जो कि सूट पहनी हुई और सुंदर से मेकअप में थी। वो अपने फ्रेंड काजल से बोला, काजल ये सच में मैं हूँ, इतना अच्छा तुम इतना अच्छा मुझे सजा दी हो कि ऐसे लग रहा है कि मैं सच में लड़की हूँ। काजल मजाक मजाक में बोली, नहीं तुम विजय नहीं, तुम तो बबीता हो, देखो तुम तो यहाँ खड़े हो और देखो मिरर में देखो जो दिख रही है ना वो बबीता है। बबीता नाम सुन के विजय के जो फेस की स्माइल थी वो और बढ़ गई और वो अपने फ्रेंड जो काजल थी उसको गले से लगा लेता है और उसको बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद उसका करता है। बोलता है कि आज तुम मेरी पहचान बता दी कि मैं लड़की सच में लड़की हूँ, मैं लड़की बनना चाहता हूँ तो मैं लड़की बन सकता हूँ। मेरा फेस बिल्कुल लड़कियों के जैसे है और मैं अगर मेकअप कर लूँ तो मुझे कोई पहचान नहीं सकता है, मैं लड़की ही हूँ। वो ऐसे बोला और उसके आंखों से आंसू आ गए। काजल फिर बोली, तुम रो क्यों रहे हो, अब तो तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो, बबीता भी बन गए, फिर क्यों रो रहे हो। काजल की बात सुनकर विजय बोला कि मुझे गांव में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं लड़की बनूं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं ऐसे रूप में उनके सामने रहूं और मुझे कोई लड़की नहीं बनने देगा। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे ये बात सोचकर कि अगर वो गांव जाएगा, छोटा सा गांव है, अगर वो वहां जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि विजय ऐसे है, वो क्रॉस ड्रेसर है और वो लड़की बनना चाहता है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। उसके माँ बाप को भी ताने मार मार के लोग मार डालेंगे। वो ये सोच सोच के रोए जा रहा था। फिर उसकी जो फ्रेंड काजल थी वो हिम्मत दी और बोली कि मैं तुम्हारे मम्मी से बात करूंगी और उनको सारा सच हम दोनों बता देंगे। और फिर वो बोली कि आगे का बाद में देखेंगे क्या होता है, पहले ये बात अपने मम्मी को बताओ। डरते डरते विजय जो है वो अपने मम्मी को कॉल लगाता है और वो खुद नहीं बात करता है, वो काजल को देता है। काजल बहुत ही अच्छे से आंटी आंटी करके और बहुत ही अच्छे से बात करती है विजय के मम्मी से और विजय के बारे में धीरे धीरे वो सारी सच्चाई विजय की बताने लगती है। काजल जब बताती है कि विजय लड़की बनना चाहता है, उसके माँ को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि काजल तुम विजय को फोन दो। जैसे जब विजय फ़ोन लेता है तो उसकी मम्मी विजय को डांटने लगती है कि तुम्हारी दोस्ती ऐसी लड़की से हो गई है जो तुम्हें ऐसे ऐसे बोल रही है, वो सोच रही थी कि ये मजाक में मेरे बेटे को बेटी बना रही है।
तो वो डांटने लगी कि किस संगत में हो तुम्हारी दोस्त जो है ऐसे ऐसे तुम्हें बोल रही है। जैसे होता है कि एक माँ है तो सोच रही थी कि ये लड़की ऐसे क्यों बोल रही है, वो ये सोच के और वो विजय को डांट रही थी। लेकिन विजय जब बोला कि मम्मी जो काजल बोली है वो सच बोली है और वो मेरा साथ देती है, मेरा हेल्प करती है वो सारी, जब वो बताया तो उसकी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा झटका लगा। तुरंत फ़ोन उसके हाथों से गिर गया और वो ज़मीन पे बैठ गई। उसको देखकर उसके पापा और भाई बहन सब आए और जब उसकी मम्मी से पूछे कि क्या हुआ है, तो जब उसकी मम्मी सारे घर वालों को बात बताई विजय की, तो सबको ही बहुत ही बुरा लगा ये सुनकर कि विजय ऐसा है। उसकी मम्मी उसके पापा से बोली कि गांव में बहुत ही बेइज्जती होगी कि इनका लड़का ऐसा है, लड़की बनना चाहता है, और हमें तो एकदम जीना ही हमारा मुश्किल कर देंगे गांव वाले। फिर उसके पापा समझाते हैं और बोलते हैं कि हमारे बच्चों की खुशी से बढ़कर समाज नहीं है। हमारा बच्चा जैसा रहना चाहता है हम वैसे ही रखेंगे। समाज के डर से हम उसको घुट घुट के नहीं जीने देंगे, उसके पापा उसके मम्मी से बोलते हैं। विजय के पापा की बात सुनकर विजय के मम्मी में हिम्मत आती है और फिर वो खुद को संभालती है और विजय को वीडियो कॉल लगाती है। जब वीडियो कॉल लगाती है तो काजल उठाती है और उसकी मम्मी बोलती है विजय कहाँ है, विजय से बात कराओ। तो विजय डर रहा था, लेकिन काजल बैक कैमरा करके और विजय को दिखा देती है, जो कि वो पटियाला सूट और बाल चोटी करके और परिंदा जो लगाया था, जैसे था मेकअप किया था वैसे ही उसी रूप में काजल उसको दिखाती है। और उसकी मम्मी देखकर रोने लगती है, विजय भी रोने लगता है और फिर अपने मम्मी पापा से बोलता है मम्मी पापा मुझे ऐसे ही रहना है, लड़कियों के जैसे रहना है। वो अपने मम्मी पापा से बोलता है कि मैं ऐसी ही लाइफ जीना चाहता हूँ, मुझे घुटन होती है लड़कों के कपड़ों में और मुझे लड़कियों के कपड़े में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। उसके मम्मी पापा को विजय की आंखों में सच्चाई दिखा और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि वो रो रहा है। फिर उसके मम्मी पापा बोले कि तुम जैसे चाहते हो वैसे ही रहोगे। लेकिन विजय फिर अपने गांव वालों से डर रहा था और बोला मम्मी पापा गांव में आपकी बहुत बेइज्जती होगी, लोग ताने सुनाएंगे, ताने मारेंगे। लेकिन उसके पापा बोले कि कोई बात नहीं, हमारे बच्चों से बढ़कर समाज के लोग नहीं हैं, अगर बहुत करेंगे हमें ताने मारेंगे हम सह लेंगे, ताने को सह लेंगे। उसके मम्मी पापा इतना तक बोले कि हम गांव के लोगों का ताना सह लेंगे, लेकिन तुम जैसे रहना चाहते हो वैसे रहो, तुम्हारा हम ट्रीटमेंट कराएंगे, तुम्हारा दवाई कराएंगे, तुम्हें अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाएंगे और तुम्हारा इलाज करा के तुम्हें लड़की बनाएंगे। उसके पापा ये बात बोले, विजय बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वो कहीं ना कहीं सारा श्रेय वो काजल को दिया, क्योंकि काजल उसे हिम्मत नहीं देती। काजल अगर मम्मी को कॉल नहीं लगाती तो शायद वो घुट घुट के ही वो रहता, लड़की नहीं बन पाता। विजय का जो है वो ट्रीटमेंट हुआ और ऑपरेशन हुआ। विजय एक लड़की बनकर यानी बबीता बनकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये रही विजय की बबीता तक की स्टोरी, और जो फ्रेंड थी काजल वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की विजय की। तो कैसी लगी स्टोरी, आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और एक शेयर ऐसे विजय जैसे लाखों क्रॉस ड्रेसर हैं उनके लिए ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपने फैमिली का।